हेलो एवरीवन, कैसे हो? मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, आज शुरू करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पिछले लेक्चर में हमने सेल के जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन थे उसके ऊपर डिस्कस करा था। आज अपन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ईजी वे में हो जाएगा, आप अंत तक चैनल पर बने रहे। ठीक है, शुरू करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो आज का टॉपिक रहेगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है, तो सबसे पहले सेल को जो है हम ड्रॉ करते हैं। तो ये सेल जो है मैंने फर्स्ट सेल लिया है, ये सेकंड सेल है। ऐसे जो है मैंने नंबर ऑफ सेल जो है सीरीज में जो है वो एन सेल को कनेक्ट करा है, जिनका ईएमएफ जो है वो कैपिटल ई है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। नंबर ऑफ सेल जो है ये कितने हैं, एन सेल्स आर जॉइंट इन सीरीज, एन सेल्स। ओके, अब इसमें क्या करूँगा मैं कि ऐसी एम रो को आपस में इसके पैरेलल कनेक्ट करना है। एम रो, कितनी रो, एम रो। एम रो जो है आर जॉइंट इन पैरेलल, सच एम रो आर जॉइंट इन पैरेलल। ओके, और इन सबको जो है दो कॉमन टर्मिनल से अपने को कनेक्ट कर देना है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में करा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चूंकि इसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों हैं तो दोनों के लिए हमने सीरीज़ और पैरेलल दोनों को मिक्स्ड कर देंगे, तो ये हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये स्विच हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल बी हो गया, ये वाला टर्मिनल ए हो गया। अब देखिए आप ये ईएमएफ सभी का जो है वो सेम है, हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सबका स्मॉल आर ले रहे हैं, स्मॉल आर। ओके, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसमें क्या है कि जिस तरह से हमने एन सेल को सीरीज में लिया है, ऐसी एम रो को हमने पैरेलल कनेक्ट करा है। तो यहाँ पे हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो है ये एम सेल्स है, एम सेल्स पैरेलल में। तो इस तरह से हमारे पास सीरीज और पैरेलल को मिक्स्ड करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं। और इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट व्हेन M and N all joint in series and parallel, it means mixed combination. ओके, अब इसमें हम थोड़ी सी थ्योरी जब लिखते हैं तो सारी चीज़ें कंसिडर करके चलते हैं कि EMF of cell is small कैपिटल E, internal resistance is small r and such n cells are joint in series and m row such m row are joint in parallel। यानी कि n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और जो एक लाइन सीरीज में है ऐसी m पंक्तियों को, m रो को हमने पैरेलल कनेक्ट करा है। तो इस तरह से ये पूरा जो सर्किट हुआ ये हो जाएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। ओके, अब इसमें जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने करा था, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ईच सेल का ईएमएफ कितना होगा, कैपिटल ई। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा स्मॉल आर। अब आप सोचिए एक सेल का ई है तो एन सेल का कितना होगा, एन सेल सीरीज में तो एन ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ एन सेल्स का हो जाएगा एन इंटू ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन इंटू आर। अब आप देखिए कि ये जो एन सेल के बारे में हमने लिखा है, हम उनको एम के बारे में लिखना है। तो आपको पता है कि जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को करा था तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमको इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करके पहले चलना होता है, तब जाके हम इसको सोल्व कर पाते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पूरा सर्किट है इसमें ये जो एम रो हमने पैरेलल में कनेक्ट करी है, तो इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इन इंटरनल रेजिस्टेंस का पूरे का एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि एक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हम मान के चलते हैं। और सपोज वो आर डैश है, कितना है, तो ये हो जाएगा 1 आर डैश इज इक्वल टू, देखिए इसका होगा इस पूरी लाइन का, चूंकि एन सेल है तो एन आर होगा, फिर प्लस इसका एन आर होगा, फिर इसका प्लस एन आर होगा, ऐसे ऐसे कितने हैं ये, तो नंबर ऑफ एम रोज है तो हम एम तक ले लेंगे उसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस डैश 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 प्लस M टाइम्स। फिर से देखिए, एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वो होगा NR, दूसरी रो का NR होगा, तीसरी रो का NR होगा। इतनी कितनी रो है? M रो है, तो ये M टाइम्स तक हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू, ऊपर कितनी टाइम है? M टाइम, तो ये हो जाएगा M/NR। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करके R डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू NR/M। ओके, यहाँ से R डैश की वैल्यू हमको मिल गई, NR ऊपर चला जाएगा, M नीचे आ जाएगा। अब ये जो R डैश आया है, इस R डैश को हम इस कैपिटल R में जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो हमको जो है इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कैपिटल R प्लस NR/M। तो ये हो जाएगा हमारे पास M इंटू कैपिटल R प्लस NR अपॉन में स्मॉल m। अब बच्चों थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम करंट का फॉर्मूला निकालते हैं तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो टोटल EMF होगा वो टोटल EMF कितना होगा भाई? इसका NE है, इसका NE है, इसका NE है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का, क्योंकि ये दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है, तो इस पूरे का टोटल EMF भी NE ही होगा, क्योंकि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इज कॉल्ड EMF। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो EMF होगा वो NE होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना है। तो हमारे पास हो जाएगा, चाहो तो यही लिख देता हूं, टोटल EMF इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू E। अब ये जो वैल्यू है दोनों, ये करंट के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल EMF, तो टोटल EMF हो गया NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये रहा यहाँ पे MR अपॉन MR प्लस NR अपॉन में स्मॉल m। अब रिसिप्रोकल होके ये ऊपर जाएगा, ये m ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया MNE अपॉन MR प्लस NR। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो करंट आया इस पूरे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, ये मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम कब होगा बच्चों? जब हमको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट के लिए थोड़ा सा आप इसको मैथमेटिकली देखें, गणितीय रूप से अगर आप इसको समझे कि अगर इस I की वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो ये जो अपोन का जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको कम से कम होना चाहिए। नहीं समझ में आई? एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो आप। मान लो ये I इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 10 अपॉन या 2 करता हूँ, तो इसकी वैल्यू आती है 5। और I इज इक्वल टू मैं यहाँ पर जो है 10/5 करता हूँ, तो इसकी वैल्यू आती है 2। अब आप देखिए दोनों में मैक्सिमम कौन है? ये 5। ये 5 मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है ये इससे छोटा है। यानी कि I को मैक्स होने के लिए, I को मैक्सिमम होने के लिए इस MR प्लस NR की वैल्यू को लेस होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो हम लिख देंगे फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट MR प्लस NR शुड बी लेस। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको जो है 0 मान लेता हूं, शुड बी लेस। ओके, अब ये लेस कैसे होगा? तो इसको लेस करने के लिए हम एक मैथमेटिकली फॉर्मूला राइट करने वाले हैं। वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इस MR प्लस NR की वैल्यू को हमको कम करना है, तो इसको कम करने के लिए मैं इस तरह से राइट कर सकता हूँ, MR प्लस NR इज इक्वल टू, ब्रैकेट में अंडरवुड में MR माइनस अंडरवुड में NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडरवुड में MR इंटू NR।
ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को जो है अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर इसको ओपन करके देखोगे तो आपको LHS और RHS इक्वल मिलेगी। जब LHS और RHS इक्वल मिलती है तो हम एक दूसरे की जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका मीनिंग ही यही होता है। अब देखिए कैसे, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये होगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो माइनस 2ab में जो आएगा वो 2mr इंटू nr आएगा तो वो इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि mr का होल स्क्वायर और प्लस nr का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे वो भी आपस में जो है स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो mr प्लस nr हमको राइट साइड भी बच जाएगा। तो कुल मिला के हम इस mr प्लस nr को इस तरह से राइट कर सकते हैं कि mr प्लस nr इज इक्वल टू अंडर रूट में mr माइनस अंडर रूट में nr का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट में mr इंटू nr। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इस mr प्लस nr को हमको लेस करना है, इसको छोटा करना है। तो इसको छोटा करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, सपोज इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। अब ये जो 2 टुकड़े हमने करे हैं तो इस वाले टुकड़े को अगर हम अप्रोक्सीमेटली 0 कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी और हमारा जो मकसद है वो वही है, क्योंकि हमको i को मैक्सिमम करना है। तो i को मैक्सिमम करने के लिए mr प्लस nr की वैल्यू को लेस होना चाहिए, शुड बी लेस। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है इस वैल्यू को जो है 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ पे अगर मैं 0 नहीं लिखूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ शुड बी लेस, शुड बी लेस, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में mr माइनस अंडर रूट में nr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट में mr, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, केवल इसी को लेंगे। तो अंडर रूट में mr इज इक्वल टू अंडर रूट में nr, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो mr इज इक्वल टू nr हो जाएगा। अब आप देखिए आंसर हमारा आने ही वाला है। क्या करना है हमको, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में mr प्लस nr जो आपको दिख रहा है इसको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि mr को हम nr यूज़ कर सकते हैं और nr को हम mr यूज़ कर सकते हैं, तो हम दोनों को यूज़ करके देखेंगे तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो देख, तो I मैक्स यानी कि जो मैक्सिमम करंट हमको मिलने वाला है वो मिलने वाला है m n e अपॉन इस mr की जगह nr कर देंगे तो ये nr प्लस nr 2nr हो जाएगा। तो I मैक्स इज इक्वल टू जो हमको मिल जाएगा m n e अपॉन 2nr, n से n कैंसल आउट हो जाएगा तो I जो मैक्सिमम हमको करंट मिलेगा वो मिलेगा m इंटू ई अपॉन 2r। क्या मिलेगा, 2r, ये मैक्सिमम करंट है। ओके, और जब दूसरा वाला पोर्शन अपन यूज़ करेंगे कि इस nr की स्थान पे अगर हम mr यूज़ करेंगे तो ये जो m है इसकी जगह n आ जाएगा और ये जो स्मॉल r है इसकी जगह कैपिटल R आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे और करके उसको भी राइट कर देता हूँ फार्मूले को कि ये जो फार्मूला आएगा I मैक्स वाला इज इक्वल टू n इंटू ई अपॉन 2 इंटू कैपिटल R। तो इस तरह से आज का जो पूरा लेक्चर था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर ये दी एंड होता है। अगर इसमें फिर भी आपको कहीं पे अगर डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इससे संबंधित क्यूरी को आप पूछ सकते हो। ओके, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।